नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई हुई, स्कर्मिश कह सकते हैं आप, युद्ध की घोषणा तो नहीं हुई थी, लेकिन जो लड़ाई हुई उसके बाद एक सवाल ऐसा है जिस पर लगातार, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, बना हुआ है। वो सवाल ये कि क्या शुरुआती दौर में हमारे कुछ जहाज गिराए गए थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि 6 जहाज गिराए गए थे, जिसमें से एक रफाल था, और हम लगातार इस बात से इनकार करते रहे। हम मतलब भारत सरकार इस बात से इनकार करती रही। और यह बात तो आई क्योंकि सीडीएस अनिल चौहान जो हैं, उन्होंने भी पुणे में कहा था कि हमारे कुछ जहाज गिरे, लेकिन इससे कुछ तय नहीं होता है। जब युद्ध होता है तो ये सारी चीजें होती हैं। मैं भी इस बात को मानता हूं। वो शेर है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो जब जंग होती है तो गिरते हैं जहाज, हथियार बर्बाद होते हैं, नुकसान होता है। ये दुनिया में हर जगह होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने कभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बताया। हमारी जो भी ब्रीफिंग हुई, प्रेस ब्रीफिंग हुई, बाकी सारी चीजें हुई, उसमें इस पर गोलमोल जवाब दे दिया गया या फिर नहीं बताया गया। सबसे पहले जो बात आई, मैंने आपको बताया कि सीडीएस अनिल चौहान ने सिंगापुर में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें यह बात कही। और अब इंडोनेशिया में जो भारत के डिफेंस अटाशी हैं, कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने जो बयान दिया है, उसके बाद बवाल मच गया है। उनका जो पूरा बयान है, अगर उसको 2 लाइन में समझना हो तो बहुत सीधा बयान है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का दावा तो गलत है, 6 जहाज हमारे नहीं गिरे हैं, लेकिन कुछ जहाज हमारे गिरे। और वो जहाज अगर गिरे तो उनके लिए वो जहाज जिम्मेदार नहीं है, या वो पायलट जिम्मेदार नहीं है, वो आर्मी जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जिम्मेदार हैं। इस बात के 2 मानी है। पहली बात तो ये कि हमारी सेना जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर में काम करती है। पाकिस्तान की सेना की तरह आर्मी सरकार को नहीं चलाती है, यहां सरकार आर्मी को चलाती है। यही बात इंडोनेशिया में जो भारत की एम्बेसी है उसके बयान में कहा गया है, जिसमें यह कहा गया कि पूरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, लेकिन बयान को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया गया है। बयान को अगर पढ़ा जाए तो जो बात समझ में आती है वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार पर एक नया सवालिया निशान, एक नया क्वेश्चन मार्क लेकर आती है। इस बयान का मानी क्या है, इसको आप समझिए। बयान में हमारे आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं कि हमारी आर्मी काम करती है भारत सरकार के कहने पर, और यह हकीकत है। भारत सरकार जितना आदेश देगी उतना ही हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब काम करेंगे। अब उनका कहना यह है कि भारत सरकार ने शुरुआती दौर में यह कहा कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री ठिकाने हैं उनको निशाना नहीं बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाना है। ऐसे अगर सुने तो बड़ी अच्छी बात लगती है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार किसी तरह का एस्केलेशन नहीं चाहती थी, इस युद्ध को बड़ा नहीं करना चाहती थी। अगर एक तरीके से देखें तो यह अच्छी बात है कि वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करना चाहती थी। लेकिन यह तो बात हो गई थ्योरी की, कागज पर लिखे की। प्रैक्टिकल में आइए। आपका दावा है कि आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के अंदर हैं, और दावा नहीं है, यह हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर कई सारे आतंकी ठिकाने हैं, जिनमें से कुछ को आपने गिराया भी, यह ठीक बात है। लेकिन जब पाकिस्तान के एयर स्पेस में, यानी पाकिस्तान के आसपास, अब एयर स्पेस में आप गए कि नहीं गए वो भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की रेंज में अगर मान लीजिए आपकी जहाज है और वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को गिरा रही है, तो वहां से आपकी जहाज पर भी तो हमला हो सकता है। ये बात कंसीडर ही नहीं की भारत सरकार ने, ऐसा लगता है। भारत सरकार ये मान के चल रही थी कि ये उनके आतंकवादी अड्डों को गिराएंगे और उसके बाद शांति से वापस लौट आएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट जो सुशांत सिंह है, उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया है और इसमें पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है, जिसमें वो कहते हैं कि भारत सरकार ये मान के चल रही थी कि पाकिस्तान भारत में उड़ रहे, इंडियन एयर स्पेस में जो उड़ रहे हैं हमारे आईएएफ के, इंडियन एयरफोर्स के जेट्स, उनको निशाना नहीं बनाएगा। यह सुशांत सिंह का कहना है कि भारत सरकार यह मान के चल रही थी। और यही बात निकल के आती है कैप्टन शिव कुमार के बयान से कि शुरुआती दौर में उनको यह इजाजत नहीं दी गई कि उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला करें। इसका नुकसान क्या हुआ?
ये पाकिस्तान को लेकर भारत सरकार की जबरदस्त नासमझी थी। ये बात आप कह सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, नासमझी थी। ये वो अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। अभी तक का जो भी हमारा इतिहास है पाकिस्तान के साथ युद्ध का, उसकी शायद समझदारी भारत सरकार के पास नहीं थी। और आप इसको पलट के देख लीजिए, मान लीजिए कि पाकिस्तान जो है वो सीमा के पास अपने एयर स्पेस से हमारे किसी इलाके पे हमला करे तो हम क्या करेंगे? सीधी सी बात है कि सबसे पहले जिस जेट से हमला करेगा उस जेट को उड़ाने की कोशिश करेंगे। और इसमें अगर हमारे लोगों के हाथ पांव बांध दिए गए, इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान यह हुआ कि हम उन जगहों पर हमला नहीं कर सके जहां से हमारी जहाजों पर हमला हो सकता था। हम अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं कर सके। भारत सरकार ने आपके हाथ पांव बांध दिए। हमारी सेना वहां पर जो पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को ठिकाना बना रही थी, वो पाकिस्तान के मिलिट्री हमले का शिकार हुई और हमारे कुछ जेट गिरे। कितने गिरे हम नहीं जानते हैं, रफाल गिरा कि नहीं गिरा हम नहीं जानते हैं। छत्तीसगढ़ के कुणाल शुक्ला ने बाकायदा आरटीआई लगा के यह सवाल पूछा था कि भारत सरकार के पास कितने रफाल हैं। पाकिस्तान पे हमले से पहले भारत सरकार के पास, पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमले से पहले भारत सरकार के पास कितने रफाल थे, और ये हमले खत्म होने के बाद अब कितने रफाल बचे हुए हैं, ये सवाल पूछा था कुणाल शुक्ला ने अपनी आरटीआई में। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यह सवाल भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। यानी भारत सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि रफाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। हम नहीं जानते कि रफाल का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जेट गिराए गए हैं, यह बात तो अब बिल्कुल सामने आ गई है। पहले अनिल चौहान जो हमारे सीडीएस हैं, आर्मी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, जब उन्होंने कहा तो ट्रॉल्स उनके ही पीछे पड़ गए, जैसे कि रक्षा मामलों पर वो हमारे सीडीएस से भी ज्यादा जानते हैं। मैंने तब भी बताया था कि सीडीएस का मतलब होता है हमारी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च ऑफिसर, वो ऑफिसर जिसकी रैंकिंग हाईएस्ट है तीनों सेनाओं में। उसके बयान के बाद ट्रॉल्स पीछे पड़े हुए थे। बहुत सारे टीवी के जो एंकर्स हैं वो भी पीछे पड़े हुए थे, जैसे कि इन मूर्खों को हमारे सीडीएस से ज्यादा पता है हमारी आर्मी, हमारी कैपेबिलिटी और युद्ध के बारे में। और अब यह बात आई है जब कैप्टन शिव कुमार ने कहा है, जो इंडोनेशिया में हमारे डिफेंस अटाशे हैं। एक बात और याद रखिए, यह बात उन्होंने जवाब में कही है। उनके पहले जो वक्ता था उसने भारतीय सेना की कमजोरी पर बात की। उसने कहा कि भारतीय सेना के 6 जेट्स गिराए गए, यह सेना की कमजोरी थी। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि यह सेना की कमजोरी नहीं थी, सरकार के आदेश से हम बंधे हुए थे। यानी पूरी कहानी जो बनती है वो अजीबो गरीब कहानी है। वो मोदी सरकार की विफलता और नासमझी की एक बड़ी कहानी है। न डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कुछ किया गया कि पहले से जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो अपने ऑल वेदर फ्रेंड्स बचे खुचे हैं, चाहे वो रशिया हो या एक आध और कंट्रीज हैं, उनसे कोई बात नहीं की गई। ये दिखाने के लिए कि हम घुसकर हमला करते हैं। आजकल फिल्में भी बहुत बन रही हैं, जिन फिल्मों में यह दिखाया जाता है कि बस हमारे लोग गए, पाकिस्तान के अंदर उठा पटक की, तमाशा मचाया और चुपचाप निकल के आ गए। फिल्में असल जिंदगी की रिप्रेजेंटेटिव नहीं होती हैं। अगर होती तो कनाडा और अमेरिका में हमारी ऐसी बेइज्जती नहीं होती जो निज्जर वाले मामले में हुई है। तो फिल्मों को तो एक तरफ छोड़ दें, लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्मों जैसी ही तैयारी की गई थी। ना तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोई तैयारी की गई थी और ना ही यह एक्सेस किया गया था कि हमारी सेना को क्या नुकसान हो सकता है। यह एक्सेस ही नहीं किया गया कि अगर पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर पाकिस्तान की पलट के हमला करने की ताकत को कमजोर नहीं करेंगे, तो हमारे जेट्स का नुकसान हो सकता है। और यहां एक और सवाल है कि अगर हमारे जेट्स गिराए गए तो क्या हमारे कुछ पायलट भी शहीद हुए हैं? इस बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं जानते। एक झूठी खबर फैलाई गई थी कि हमारी एक महिला पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है। वो खबर झूठी थी, यह बात तो मैं पहले भी कर चुका हूं। लेकिन इन जेट्स में 1 गिरा हो, 2 गिरा हो, 3 गिरे हो, जितने भी जेट्स हमारे गिरे हों, इनके जो पायलट्स थे, इनमें जो लोग थे, उनका क्या हुआ, इस बारे में अभी तक हमें कोई जानकारी नहीं है। जब तक भारत सरकार कोई कंफर्म जानकारी नहीं देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये भारत सरकार जो हमारी पॉलिटिकल सरकार है, ये हमारी आर्मी की हार नहीं थी, ये हमारी एयरफोर्स की भी हार नहीं थी, ये
हार नहीं थी, हार वैसे भी नहीं मैं कह रहा हूं, जेट्स गिराए जाना अपने आप में हार नहीं हो जाता है, लेकिन यह नासमझी थी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप नरेंद्र मोदी सरकार की। यहां पे जरा कल्पना कीजिए कि यह सब अगर कांग्रेस के टाइम में हुआ होता और निकल के आता, तो नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, ट्रॉल्स और टीवी चैनल्स आसमान में खड़े होकर, छत पर खड़े होकर सवाल पूछते सरकार से कि आपके चलते हमारे जेट्स का नुकसान कैसे हो गया, आपने गलत फैसला कैसे लिया। लेकिन आज कैप्टन शिव कुमार का बयान आने के बाद गोदी मीडिया में खामोशी है और ट्रॉल्स इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, उसके बाद जब फैसला पलटा गया, जब यह तय किया गया कि अब पाकिस्तानी जो एयर बेसेस हैं और बाकी सारी जगह हैं उन पर ब्रह्मोस और बाकी सबसे हमला किया जाएगा, तो खेल भी पलट गया। अगर सीज फायर नहीं किया गया होता, कुछ दिन चला होता मामला, तो साफ समझ में आता कि हमारी सेना कितनी मजबूत है। और आज कंडीशन यह है कि आपने सीज फायर कर लिया। ट्रंप जो है वो बार बार 19-20 बार कह चुका है कि ट्रेड डील के बहाने उसने आपसे सीज फायर कराया। आसिम मुनीर अपने यहां पाकिस्तान में बैठकर गीदड़ भभकिया दे रहा है और यह राज खुल के सामने आ रहा है कि आपकी गलती की वजह से हमारे जेट्स गिरे। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव आगे आकर पूरी कहानी बताता है? यहां वहां से कहानियां आएंगी तो हमेशा तमाशा होगा। क्यों नहीं एक सरकारी प्रवक्ता आता है और वो बताता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ? अगर गलती हुई है तो उस गलती को मोदी सरकार क्यों स्वीकार नहीं करती है? इसलिए नहीं करती है क्योंकि उसका जो वोटर है उसके अंदर एक भ्रम बनाया गया है कि ये तो बस दुनिया की हर चीज के एक्सपर्ट हैं, ये मिलिट्री के भी एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री ड्रेस पहनकर निकल जाएंगे ऐसे दिखाते हुए जैसे कि वही जहाज चला रहे थे, वही पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे थे। घर घर सिंदूर बंटने का प्लान बनेगा, बैकफायर होने के बाद बंद हो जाएगा, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लग जाएंगे, सब हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मशीन में बदलने का सारा खेल किया जाएगा, लेकिन खुल के नहीं बताया जाएगा कि हमारी गलती की वजह से हमारे जेट्स गए हैं और वो जेट्स जो गए हैं ना, वो हमारे आपके पैसे से खरीदे गए थे। कोई 1000, 1500 और 5000, 10,000, लाख, 2 लाख में जेट्स नहीं आते हैं, करोड़ों के जेट्स होते हैं। तो वो भी नुकसान है और ये भी नुकसान है कि जंग के माहौल में हमारा परसेप्शन गड़बड़ हुआ। सुशांत सिन्हा का तो मानना है कि आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के तकरीबन 5, कम से कम 5 एयरक्राफ्ट जो है उनका नुकसान हुआ है, जिसमें मोस्ट मॉडर्न जो रफाल हमने खरीदा था फ्रांस से वो भी शामिल है। और इस रूप में वो कहते हैं कि 1971 के बाद, 1971 के बाद हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। और उनका यह भी कहना है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से इस नुकसान को छुपाने की कोशिश की, अपनी लीडरशिप को बहुत बोल्ड और बहुत मजबूत बनाकर पेश करने की कोशिश की, वो भी अपने आप में शर्मनाक है। आपने गलती की लेकिन आपने गलती नहीं मानी। आपने गलती की, आपने एयरफोर्स के हाथ पांव बांध दिए, जबकि एयरफोर्स ऑफिसर्स ने निश्चित रूप से यह सुझाव दिया होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो खतरा यह है कि पाकिस्तान सीधा हमारे ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि उसकी हमला करने की ताकत पर हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं। हम वहां हैं, सरप्राइज पहले दिन का अटैक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे और हमारे विमानों पर, हमारे जेट्स पर हमला करेंगे। ये बात निश्चित तौर पर आईएएफ के सीनियर ऑफिसर्स ने कही होगी, लेकिन सरकार पता नहीं क्या चाहती थी। आप पाकिस्तान के अंदर घुसकर, एक देश के अंदर घुसकर आप बाकायदा हमला करेंगे, आप बाकायदा, मैं कह रहा हूं, आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करेंगे, लेकिन है तो वो पाकिस्तान सरकार के। अगर हमारे देश के अंदर कोई हमला करे और कहे आतंकवादी ठिकाना है, तो हम भी पलट के हमला करेंगे। आप याद कीजिए ईरान के ऊपर क्या किया था। ईरान के ऊपर इजराइल ने हमला किया पहले दिन, सरप्राइज। उस सरप्राइज में ईरान का नुकसान हुआ, लेकिन 18 घंटे बाद जो ईरान ने हमले करने शुरू किए, उसमें इजराइल की तबाही सारी दुनिया ने देखी। तो किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के अंदर अगर आप हमला करेंगे, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पलट के हमला नहीं करे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको मारेंगे और ये कहें कि नहीं, वो नहीं मारेगा। अगर आप किसी को मारने जाते हैं तो आपको इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी कि वो भी पलट के आपको मारेगा। यह नहीं हो सकता किसी को एक थप्पड़ आप मार दीजिए और उसके बाद जब वो मारे तो आप कहिए नहीं नहीं ये गलत है। आप मारेंगे तो पलट के आदमी मारेगा। अगर मारने गए हैं तो तैयारी करके जाइए, ये जंग का पहला रूल होता है। कोई ये सोच के जा ही नहीं सकता कि हम तो करेंगे, अगला कुछ नहीं करेगा। आप अमेरिका को देख लीजिए, फोर्दो वगैरह पर अमेरिका ने बॉम्बिंग की। अब हो सकता है अमेरिका को बता के ही सही, लेकिन ईरान ने बदला तो लिया। ईरान ने अमेरिकन एयरबेस पर हमला तो किया।
तो ये होगा, बदला तो वो लेगा। अब उस बदले की आप कोई तैयारी ही नहीं करेंगे और आपके जेट का नुकसान हो जाएगा, तो उसके बाद आप बताएंगे ही नहीं। खबरें कभी सीडीएस के माध्यम से आएंगी, कभी प्रेस अटाशी के माध्यम से आएंगी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे। कांग्रेस से तो आप हर मुद्दे पर सवाल पूछते थे, तो फिर आपसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसको बार बार यहां वहां करके सरकाया क्यों जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह पूछा जाएगा कि इस युद्ध से क्या मिला? इस 4-5 दिन के युद्ध में, जिसमें हमारे जेट का नुकसान हुआ है, हमारे लोग भी मारे गए हैं, पुंछ में इतने सारे घर गिराए गए, पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं है पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, उसका भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। हम जानते हैं कि 2 दिन बाद जब भारत की सेना ने अपनी नीति बदली और उनके ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, आर्मी के ठिकानों पर, सैन्य ठिकानों पर हमला करना शुरू किया, तो उनका भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जिसकी तस्वीरें आई हैं, सब जानते हैं ये सब। लेकिन इस युद्ध से हमें मिला क्या? डिप्लोमेसी ऐसी कि पूरी दुनिया में एक मुल्क आपको साथ खड़ा नहीं मिला। उसके बाद लोगों को भेज दिया आपने पिकनिक मनाने के लिए। जाने 30, 32, 35 कितने देशों में पिकनिक मना के आए। उसका परिणाम क्या हुआ? इस्लामिक कंट्रीज की मीटिंग हुई, ओआईसी की मीटिंग हुई। जिन कंट्रीज में आप गए थे, उन कंट्रीज के भी रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे, उन्होंने भी आपका समर्थन नहीं किया। एससीओ में आप गए, एससीओ में पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान को शामिल कराने में सफल हो गया और आप बैसरण घाटी या पहलगाम को शामिल नहीं करा पाए। आपने कहा हमने साइन नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है, रशिया तक ने उस पर साइन कर दिया। आतंकवाद खत्म हो गया, यह दावा तो बेवकूफी होती है। जो 4 लोगों की स्केच जारी हुई, बाद में आया कि इसमें से 2 लोगों की स्केच गलत है। अब एनआईए तहकीकात कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि एक भी आदमी आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। कहां से आप सबूत देंगे? आप सोच के देखिए, अगर 4 में से 2 तस्वीरें गलत हैं तो वैसे ही कौन आपकी बात सुनेगा? अगर आप स्केच ही गलत बना रहे हैं, अगर आपको यही नहीं पता है कि उसमें कौन शामिल था, तो आप कैसे यह साबित करेंगे दुनिया के सामने कि वो हमला कहां से कराया गया था, उस हमले में कौन से लोग थे? आप याद कीजिए, 9/11 जब हुआ था तो बाकायदा किस गांव से, पाकिस्तान के किस गांव से वो आतंकवादी आए थे, भारत सरकार ने इसकी डिटेल सामने रख दी थी। और भारत सरकार की डिप्लोमेसी थी कि सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी हुई थी, पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया था। आज मामला उल्टा नजर आ रहा है, आज आप अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? गोदी मीडिया कब यह सवाल पूछेगा कि नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? लीपापोती की कोशिश की जाएगी। मैं बस यही प्रार्थना कर सकता हूं कि हमारे बहादुर कैप्टन जो शिव कुमार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, होनी भी नहीं चाहिए। उन्होंने हकीकत बयान की है। लेकिन एक सवाल आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं कि सरकार अपनी बहादुरी दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का अगर उपयोग करती है, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।